हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज हम फाइनली आपको बताने वाले हैं सीए फाउंडेशन की बुक्स के बारे में। मैं नहीं मानता। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स। सबसे पहले स्टार्ट नहीं करते हैं, सबसे पहला बुक ये है पेपर वन। पेपर वन आपका आता है अकाउंट्स। अकाउंट्स में आपको दो मॉड्यूल मिलेगी। सबसे पहले ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, वो 1 महीना हो गया ना पेपर दिए। दूसरा ये भी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, दोनों 11th 12th का अकाउंट्स है। इसका कंटेंट भी मुझे डाल देना चाहिए। oh my God! लास्ट में पता चलेगा। एंड द सेकंड बुक इज बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस। बिजनेस लॉ क्या है? बिजनेस लॉ आपका लॉ है, ये जैसे पता ही नहीं था मैं। वकील नहीं बनेंगे आप, बिजनेस लॉ है मतलब बिजनेस का लॉ। बिजनेस का लॉ है बिजनेस लॉ पेपर नंबर सेकंड में। और द सेकंड थिंग इज द इन द पेपर सेकंड इज बीसीके, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये आपका ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ, इंग्लिश है आपका। द थर्ड पेपर इज वेरी डेंजरस मैथ्स। डरो मत भाई, हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, टेंशन मत लो, मैथ्स है। इसका भी कंटेंट मैं आपको आखिरी में बता दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा कि मैं चैप्टर वाइज भी, मतलब आपको आपकी मैथ में थोड़ी बड़ी लगी हुई है और आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। एंड द फोर्थ थिंग इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 2 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड वन इज बीसीके। बिजनेस इकोनॉमिक्स में 11th 12th का इकोनॉमिक्स है, और बीसीके में आपका जितने भी कंपनीज होते हैं उन सबका ओवरव्यू है। खत्म। व्हाट अबाउट कंटेंट? रुको जरा, सबर करो। हाँ तो सबसे पहले जाते हैं अकाउंट्स के कंटेंट पे। अकाउंट्स के कंटेंट में सबसे पहला हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जहाँ पे आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी अकाउंट्स की। द सेकंड थिंग इज अकाउंटिंग प्रोसेसेस। अकाउंटिंग प्रोसेसेस में जनरल, ट्रायल बैलेंस, लेजर, यही सब बताया जाएगा आपको। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 11th 12th वाले अच्छे से वाकिफ होगे, साइंस वालों आप भी वाकिफ हो ही जाओगे। और इन्वेंट्रीज, कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट। मॉड्यूल 2 क्या ही खोलूं, यही बता दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी एक थोड़ा सा जुड़ जाता है। पार्टनरशिप अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज अकाउंट। इसे सॉल्व करते हुए मुझे पता है क्या याद आता है। कितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो यही याद छूटेगा आता ही। है। बस वहां पे कुछ ना कुछ छूटने की जगह आप ये डाल दीजिएगा कि कोई ना कोई एडजस्टमेंट छूट ही जाना है। अब आते हैं बिजनेस लॉ पे। बिजनेस लॉ में सबसे पहला आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट है और कंपनीज एक्ट है। यही 5 एक्ट आपको पढ़ना है। ये थोड़ा सा बड़ा एक्ट है, इंडियन सबसे बड़ा, थोड़ा सा नहीं सबसे बड़ा एक्ट यही है। बाकी सब ये सब चिल्लो पिल्लो है। अगर इसको आपने पढ़ लिया तो फिर यह सब आपको मतलब मजाक तो नहीं, आसान लगेगा। ये थोड़ा सा बड़ा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें सारी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाम से पता करो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सामान बेचने का एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट, कंपनीज एक्ट, यही सब है। ये अब यहाँ पे आपका खत्म हुआ लॉ। इंग्लिश में क्या ही बताऊं यार, ये देख लो। कम्युनिकेशन, सेंटेंस टाइप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, समझ लो कि ये इंग्लिश सेकंड है तुम्हारा। बस द अरे कहना क्या चाहते हो? ऑब्जेक्टिव इज ऑफ द सब्जेक्ट इज कि जैसे कुछ लोग हिंदी मीडियम से होते हैं ना, उसमें आपका 11th 12th हिंदी मीडियम से किए हैं, सीए भी हिंदी मीडियम से कर रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए है और हम लोगों के लिए भी है जो कर तो इंग्लिश मीडियम से ही रहे थे, पर घंटा कुछ उखाड़ा नहीं है उसमें। तो उन बात तो सही है। लोगों के लिए है कि बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको पता होना चाहिए मेल कैसे लिखते हैं, और मेल लिखते वक्त कहीं आप इंग्लिश सेकंड में गलती ना कर दे। तो द मोटिव बिहाइंड द सब्जेक्ट इज दिस। सब दिख गए होंगे सारे चैप्टर्स। देखिए मैथ्स में आपका ऐसा नहीं कि पूरा मैथ्स ही मैथ्स है। मैथ्स में क्या है, सबसे पहला आपका क्या है, सबसे पहला आपका बिजनेस मैथमेटिक्स है, जो कि 40 नंबर का आता है। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडेक्सेस एंड लॉगरिथम, इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज विथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन विथ रेफरेंस टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, permutation and combination, sequence and series, set relation and function, basic application of differential and
कैलकुलस। फिर आपका सेकंड पार्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपके 4 चैप्टर हैं, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस। और आपका जो थर्ड पार्ट आता है वो स्टैटिक्स आता है। स्टैटिक्स में आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन और रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर। हाँ बस ये क्या वही 19 चैप्टर के अंदर का कंटेंट है। आपको मोटी मोटा ऊपर से पता चल गया है। मैं वीडियो के आखिर में आपको ना पता हो तो मैं ये भी बता दूंगा कि आप पूरा का पूरा सिलेबस इसका पूरा इसका बुक आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कैसे पढ़ सकते हैं ऑनलाइन बिल्कुल फ्री। अब आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, थ्योरी डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, बिजनेस साइकिल। ये आपका मॉड्यूल 1 हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। मॉड्यूल 2 आपका जो बीसीके है, वो बीसीके मैंने बीसीआर बोल दिया था, बीसीआर नहीं है वो बिजनेस, बीसीआर है वो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, और ये बीसीके है बिजनेस एंड कमर्शियल। द फक मैन, ये बिक गई है गवर्नमेंट। नहीं कुछ वो बीसीआर है, बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, और ये आपका बीसीके है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो इसमें क्या सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। चलिए, हाँ तो कहेंगे कि मेरा भी रिजल्ट आने ही वाला है। रिजल्ट देखना हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।